सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में हमने क्या कहते हैं चैप्टर 9 का मतलब क्लास 9th का जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर 9 जो कि सर्कल्स के बारे में है वो पढ़ा था। उसके जो जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे है ना, 9.1 सेक्शन में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सब पढ़ा था। तो उसमें 9 पॉइंट थ्योरम 9.1 और 9.2 ये सब थ्योरम पढ़ा था। तो उसी थ्योरम्स पे बेसिस हमारा जो एक्सरसाइज 9 पॉइंट है, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने हमने कॉन्ग्रेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ट्रेंगल है ना। तो कॉन्ग्रेंट फिगर में हमने ये पढ़ा था कि सेम रेडियस वाले जो सर्कल होते हैं, सेम रेडियस के जो सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं एक दूसरे के, राइट। क्योंकि उनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, तो ऐसे फिगर्स को कॉन्ग्रेंट फिगर बोलते हैं। तो सेम रेडियाई वाले जितने भी सर्कल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ये हमने पढ़ा था। ओके, सो हमें अब ये प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो अभी जो थ्योरम 9.1 हमने पढ़ा था वो एक ही सर्कल के अंदर हमारा बात हो रहा था। एक ही सर्कल के अंदर जो है इक्वल कॉर्ड एक इधर है एक इधर है, तो सेंटर पे सो उसमें जो है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो दिया था कि एक ही सर्कल के अंदर बात हो रही है कि एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है और वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो वो थ्योरम हमने पढ़ा था। और फिर ये पढ़ा था कि अगर दो एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और वो सेंटर के पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही सर्कल, मतलब ये दोनों थ्योरम्स एक ही सर्कल के अंदर कॉर्ड की बात हो रही थी। बट अभी यहाँ पे क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, तो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब दो इक्वल रेडियस वाले सर्कल हैं। तो दोनों सर्कल दो अलग अलग सर्कल हैं, दोनों सर्कल के अंदर जो है इक्वल कॉर्ड है। और वो इक्वल कॉर्ड मतलब एक सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है दूसरे सर्कल के अंदर जो कॉर्ड लोगे वो सेंटर पे दूसरा मतलब सेम एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये प्रूव करना है। और सिमिलरली वही चीज़ जो थ्योरम 9.2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि अगर दो मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल में अगर कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स दोनों सर्कल में जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इसमें एक्सरसाइज 9.1, राइट। तो 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, तो जो है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि दो सर्कल हैं, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। बेसिकली दिया है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो हमने पढ़ा था कि दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब वो सेम रेडियस के हों। तो एक सर्कल ये है ना, और दूसरा सर्कल ये है। ओके, तो ये दो सर्कल हो गए। अब दोनों सर्कल में दोनों ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। अब दोनों सर्कल में एक दो कॉर्ड है, राइट। तो यहाँ पे एक कॉर्ड हमने ए बी मान लिया, इसको हम ए बी मान लेंगे। और यहाँ पे दूसरा जो कॉर्ड है वो पी क्यू हो गया, है ना। ये जो दोनों सर्कल हैं बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ये इसका सेंटर हो गया। तो एक का सेंटर हो गया ओ, दूसरे का सेंटर हो गया ओ डैश मान ले या ओ, हाँ ओ डैश मान लेते हैं। ओके, ओ डैश मान लेते हैं। ओके, तो ये दोनों के सेंटर हो गए। सो ये कॉर्ड जो है सेंटर पे यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है और दूसरा जो कॉर्ड पी क्यू है वो यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, सो इसमें अब हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। अब ये दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड है तो वो सर क्या कहते हैं इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है विल बी इक्वल टू द एंगल पी ओ डैश क्यू। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। एंड गिवन दैट, और देखिए क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। ओके, सो वी विल टेक बी
या लेटेस्ट टेक है, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे लेटेस्ट टेक ट्रेंगल ए ओ बी, है ना, ये ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल पी ओ डैश और क्यू, ये दोनों ट्रेंगल लेंगे। अब ये दोनों ट्रेंगल में ओ ए जो है विल बी इक्वल टू ओ डैश पी, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो मतलब सेम रेडियस के होंगे, तो अगर सेम रेडियस के हैं तो पहले वाले का जो रेडियस हो दूसरे वाले के रेडियस के बराबर होगा, राइट। ये चूंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ओके। फिर ये एक कंडीशन ये हो गया। फिर सिमिलरली ओ बी विल बी इक्वल टू ओ डैश क्यू, है ना, ये भी सेम रेड, ये डबल से डैश मतलब ये ऊपर जो लिखा वही कमेंट यहाँ पे भी लिखना है कि रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर ए बी विल बी इक्वल टू द पी क्यू, है ना, ये तो हमारा गिवन है। तो अब तीन चीज़ें हो गई, तो दोनों ट्रेंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया बाई एस एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, है ना, क्योंकि ये ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल अब कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्रेंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी ओ डैश क्यू, ओके। सो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो बाई CPCT रूल, बाई CPCT रूल जो है वो, है ना, CPCT मतलब ये हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। ये हमने कॉन्ग्रुएंट वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 7 जो ट्रेंगल का चैप्टर था, उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंस के कितने क्राइटेरिया होते हैं, साइड एंगल एंगल साइड, या डबल, है ना, डबल एंगल साइड, और साइड एंगल साइड हो गया, या ट्रिपल साइड मतलब साइड क्राइटेरिया। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था वहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट होने, दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए या दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि अगर दो फिगर या दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर पहले ट्रेंगल में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब देखेंगे तो पहले ट्रेंगल में अगर एंगल ए ओ बी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रेंगल पी ओ डैश और क्यू में जो एंगल बन रहा है पी ओ डैश क्यू, इस एंगल के बराबर होगा, ओके। तो यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज आवर आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट, अब हमें इसका रिवर्स प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं बेसिकली। सो दोनों बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट दैट इज मतलब ये आई डॉट ई डैट मतलब दैट इज, तो इसका मतलब हो गया कि हैविंग सेम रेडियस, हैविंग सेम रेडियस, ओके। तो दोनों सर्कल में सेम रेडियस होगा, ओके। एंड अब यहाँ पे एक का सेंटर ओ मानना पड़ेगा और इसका सेंटर ओ डैश मानेंगे, ये हमें डैश नहीं रहेगा, ये केवल ओ है, ठीक है, और ये ओ है। और अब यहाँ पे दो कॉर्ड है दोनों ट्रायंगल में, ये पी क्यू कॉर्ड है और यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, और ए बी कॉर्ड जो है वो सेंटर पे क्या कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, और पी क्यू कॉर्ड जो ओ डैश पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है पी ओ की, है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर है ना। वो गिवन दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो नाउ let us take triangle A O B and triangle P O dash Q, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल लिया हमने। अब इस ट्रायंगल में
ओ ए विल बी इक्वल टू ओ डैश पी, ये रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मैंने ट्रायंगल बोल रहा हूँ बट यहाँ पे सर्कल होगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर सिमिलरली ओ बी विल बी इक्वल टू द ओ डैश क्यू, तो ये रेडियस ऑफ दूसरे मतलब वही कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दोनों रेडियस ही हैं, तो दोनों रेडियस तो इक्वल ही होंगे, जो कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस तो इक्वल ही होंगे। एंड ये और तीसरा जो चीज़ गिवन है ए ओ बी एंगल जो है एंगल पी ओ डैश क्यू के बराबर है, इट इज गिवन, राइट। सो नाउ बाई साइड एंगल साइड, तो एक ट्रायंगल का एक साइड और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में, फिर उसी ट्रायंगल का एक साइड और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड और उन दोनों साइड्स के बीच के एंगल, तो साइड मतलब ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग हुआ, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग हुआ, है ना, और उसके बीच का एंगल, तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच के एंगल वाला क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल ए ओ बी है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, ओके। एंड बाई सी पी सी टी रूल, तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ दी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी पी सी टी रूल, बाई सी पी सी टी रूल वी कैन से ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू। तो सी पी सी टी मतलब एक ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है दूसरे मतलब एक ट्रायंगल का पार्ट दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर होगा। तो पहले ट्रायंगल में ए बी जो साइड है दूसरे उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में जो साइड है वो पी क्यू है, क्योंकि ये वाली साइड के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी क्यू है, तो ये इसके बराबर होगा, है ना। मतलब यहाँ 4 लाइन मैंने खींच दिया, ये 3 लाइन से विल बी 3 लाइन्स ओनली। सो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो इट इज नाउ प्रूव। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। सो दीज वर द इजी क्वेश्चन और हमने इसको समझ लिया। सो नाउ कमिंग टू द तो इस एक्सरसाइज में ये 2 ही क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके आगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द ए कॉर्ड, तो उस परपेंडिकुलर में मतलब क्या कॉन्सेप्ट वगैरह है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।